द तुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार तो तेज़ी पर है और कुछ एंकर एनालिस्ट ये कह रहे हैं भाई कोई भी शेयर मत बेचो, लेकिन ये बात ब्लाइंडली कहना बहुत गलत बात है। कुछ ऐसे शेयर हैं कि जिनमें कुछ लोग पहले नहीं निकल पाए, चाहे वो लालच होता है, गलत फहमी वश है, जो भी है, लेकिन शेयर टू शेयर ये कॉमन फॉर्मूला नहीं हो सकता, बल्कि ये एक अवसर मिला है कि जिन शेयरों से आप पहले नहीं निकल पाए उनसे अब निकल जाएं। इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो आप निकल जाएं, चाहे जैसे रेल विकास निगम है, IFCI है, IDFC है, बहुत शेयर हैं इस तरह के, इरकॉन है, रेलवे PSU जो हैं, तो इस तरह के सुजलोन है जैसे, उसको बेटर ऑप्शन अवेल कर लीजिए ना, आप बेटर क्वालिटी शेयर में ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये एक अवसर है। मतलब अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को साउंड बनाना है, एवरग्रीन बनाना है, तो आपको दिल को मजबूत करके, दिल पर पत्थर रख करके, हिम्मत बांध के ये सब निर्णय लेने पड़ेंगे। मैं इनको कच्चे कलवे कहता हूँ। शेयरों को बर्फ की डली की तरह से पिघल जाते हैं मौसम बदलने पर ही, लेकिन उन शेयरों को लीजिए जो 12 महीने छाया देते हैं, हरियाली देते हैं। ग्रीन शेयरों में लीजिए, ग्रीन एनर्जी का ज़माना है, हर चीज़ में ग्रीन है आजकल तो। ग्रीन खाओ, ग्रीन पियो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनवायरनमेंट, दीज आर द थिंग्स। तो इसलिए आप भी अपने पोर्टफोलियो को एवरग्रीन बनाने के लिए, मैंने बहुत शेयर एनालाइज किए हैं, 200 शेयर एनालाइज किए, उसमें बहुत बड़ी चॉइस है। मोस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज की जो भी क्रीम थी, आई हैव मेड ए गुड एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑन दैट। उसको देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें प्लीज, एंड देन डिसाइड द मैटर व्हाट टू डू। यही पोजीशन है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, मैं तो आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, और आप लोग खुश जब रहेंगे जब शेयर बाजार में आपको कमाई होगी, मतलब प्रॉफिट होगा, आपके इन्वेस्टमेंट फेयर अप करेंगे जब आप खुश हों। तो अब आज चलते हैं, आज एक ऐसे शेयर पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान का या नॉर्थ इंडियंस का, चाहे वो कहीं भी रहते हो नॉर्थ इंडियंस, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, गल्फ में, जापान में, चाइना में, कोरिया में, कहीं रहते हो वर्ल्ड में, चाहे वो चेन्नई रहते हो, चाहे हैदराबाद रहते हो, हालांकि वो टेस्ट चलता नहीं है जो राजस्थान का टेस्ट है, नॉर्थ इंडिया का टेस्ट है। उस टेस्ट का आनंद इंडियंस कहीं भी रहेंगे लेंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा। और बहुत से लोग तो खाना खाते भी समय कहेंगे कि भाई थोड़ी भुजिया देना, मतलब। तो आप समझ गए होंगे मैं किस शेयर पे चर्चा करना चाहता हूँ आज। देश राजस्थान के मारवाड़ियों का शेयर है, मारवाड़ी मैनेजमेंट है, बीकानेर के ओरिजिनल रहने वाले हैं। मतलब मेरी वाइफ भी बीकानेर से ही, भाई ये मत समझना मैं कोई फेवर कर रहा हूँ, शी इज़ फ्रॉम बीकानेर। तो इसका एक हंसी मजाक की बात है, कभी मजाक भी करनी चाहिए, हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। शी इज़ फ्रॉम बीकानेर एंड शी इज़ ए वेरी नाइस लेडी, पेंस टेकिंग, शी इज़ इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग। तो ऐसी सूरत में मैं आपको आज, आप समझ गए होंगे, मैं बीकाजी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। बीकाजी का शेयर, ये बीकानेरी भुजिया बहुत फेमस थी। जब मेरी मैरिज हुई थी उस वक़्त बीकानेर के बाहर ये भुजिया और रसगुल्ले नहीं चलते थे। जब मैं जाता था बीकानेर, जब भी जाता था तो मुझसे लोग कह दिया करते थे बहुत से कि यार हमको ये शेर 2 शेर ला के दे देना, नमकीन ला देना, रसगुल्ले ला देना। ला के देता था कुछ लोगों को, जितना मुझसे चलता था, 5-7 किलो चल सकता था, इससे ज़्यादा चलता, मेरा भी सामान रहता था ना, तो लाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग आए, उन परिवारों में जो बीकानेरी भुजिया बनाते थे, बेचते थे, बीकानेर तक ही रेस्ट्रिक्टेड थे, उनमें जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग आए, वैसे वैसे उन लोगों में समझ आई, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भारत के कई शहरों में करना शुरू किया, फिर विदेशों में भी किया, और फिर उन्होंने चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स भी खोली। मतलब बीकाजी के और हल्दीराम के शानदार रेस्टोरेंट्स भी हैं, मैं आपसे बताऊँ। चाहे आप गुड़गांव जाइए, बॉम्बे जाइए, बेंगलोर जाइए, कलकत्ता जाइए, आप कहीं भी जाइए, जो भी फूड कोर्ट्स हैं
या जो भी एयरपोर्ट्स हैं, कई जगह बीकाजी का या हल्दीराम के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और उनमें और भी जो अच्छे फूड कोर्ट है, 10 रेस्टोरेंट है, मान लो 10 तरह के। अगर सबसे ज़्यादा सेल होती मिलेगी तो हल्दीराम या बीकाजी पे मिलेगी। मैं आपसे बता रहा हूँ, इनका स्वाद शानदार है। जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनकी सबसे टॉप चॉइस जो है देसी स्वाद होती है। तो आज हम बीकाजी के शेयर पे चर्चा करेंगे दोस्तों। 5 मिनट मैंने आपके ले लिए हैं इसकी बैकग्राउंड बताने में। और बीकाजी तो हर घर में मिलेगी, हर बीकाजी की नमकीन और हल्दीराम की नमकीन हर घर में मिलेगी, मतलब दोनों इक्वलेंट हैं। और वो लिस्टेड नहीं है, बीकाजी हल्दीराम लिखे। और नमकीन के क्षेत्र में, स्नैक्स में, ये इंडिया में 3 प्लेयर हैं। बिस्कुट बेकरी वाले तो बहुत हैं, वो भी 3 ही हैं, 2-3 ही हैं मेन तो, मतलब, लेकिन 3 प्लेयर्स हैं, प्रताप स्नैक्स, गोपाल स्नैक्स और बीकाजी। बीकाजी नहीं, सॉरी, हाँ बीकाजी लिस्टेड है, मतलब ये बीकाजी है, 3 है ना। और गोपाल स्नैक्स का IPO आया था, करीब साल भर पहले आया था, वो लिस्टेड रहा, डिस्काउंट पे गया, अब प्लस में आ गया उसे। वो गुजरात तक सीमित है, गुजराती टेस्ट बनाते हो, खाली गांठिया और ये इसी प्रकार की नमकीन बनाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं समझता हूँ गुजराती टेस्ट के मामले में, गांठिया मेन चीज़ है उनकी। अनदर थिंग, जो प्रताप स्नैक्स है ये इंदौर के हैं और ये भी नमकीन बनाते हैं, लेकिन इनकी नमकीन का ब्रांड इतना सुपर ब्रांड नहीं है जितना बीकाजी और हल्दीराम का है। तो बीकाजी इज ए सुपर टेस्ट। और मैं भी अग्रवाल हूँ और इस कंपनी के प्रमोटर भी अग्रवाल है। तो ये मत मानना कि मैं कोई फेवर कर रहा हूँ, मैं फेवर किसी को नहीं करूँगा। फेवर क्या ही रिटेल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को फेवर करूँगा और किसी को नहीं करूँगा मैं। मुझको कई लोग कहते हैं एक साहब ये अग्रवाल है, होगा चाहे अग्रवाल है तो क्या है, अगर सही काम करेगा तो अग्रवाल है, अदरवाइज ये अग्रवाल है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं उसको, मतलब। तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, ऑनेस्टी के मेजर्स पे मेरे यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूसरी बात है कि शिव रतन अग्रवाल इसके प्रमोटर हैं। 1993 में ये कंपनी उन्होंने बनाई थी और जब से अब तक वो लगातार इस कंपनी का एक्सपांशन करते जा रहे हैं। कंपनी ने एक हल्का सा फूड सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। फ्रोजन फूड, उत्तर प्रदेश में इन्होंने फ्रोजन फूड के प्रोजेक्ट डाला है और उससे भी मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन में आ गए हैं, वो सब फंक्शन में आ गए हैं, ऑपरेशन में। और इन्होंने मार्च 2024 में इन्होंने अपने सारे एक्सपेंशन और कैपेक्स पूरे कर लिए हैं। और कैपेक्स पूरे करके अब 2 साल तक कोई कैपेक्स नहीं करेंगे। अब ये 2 साल में अपना मार्केट शेयर बढ़ाते चले जाएंगे। इनका सबसे जो CFO थे मिस्टर ऋषभ जैन है। ये ऋषभ जैन साहब का ये कहना है कि हम अगले 2 साल में हमारा मार्केट शेयर बढ़ाएंगे और हम मार्केट शेयर को 12% करेंगे। जो रेडी फूड्स आते हैं, मतलब मार्केट का ऐसा नहीं, नमकीन में तो, बीकानेरी भुजिया में तो इनका 60-65% शेयर है। लेकिन ये यानी ये कहें कि बिस्कुट, बेकरी, ब्रेड, ये जितना भी मतलब एडिबल आइटम्स का, मतलब रेडी टू ईट आइटम्स का मतलब मार्केट है, उसमें ये 12% अपना मार्केट शेयर कर देना चाहते हैं। फ्रोजन फूड वगैरह में भी मार्केटिंग करेंगे। ये जो मतलब जो फ्रोजन मटर वगैरह आती हैं, गोभी है, फिर आपके एप्पल है, इस तरह की चीज़ों में भी करेंगे। और इन्होंने कैपेक्स पूरा कर लिया है एंड नाउ दे आर ट्राइंग हार्ड टू एक्सपांड देयर मार्केट शेयर। और वो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं अभी सितंबर के, उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि दे आर ट्राइंग हार्ड टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड इन द ईयर्स टू कम इट विल बिकम ए बिग कंपनी। अभी भी इंडिया वाइड प्रेजेंस है, वर्ल्ड मार्केट में प्रेजेंस है इसके प्रोडक्ट्स की। और ये इनके डे बाय डे चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोलते चले जा रहे हैं। और जगह इनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो सेल है ना, सेल नेटवर्क बढ़ते चला जा रहा है। इट्स ए वेरी गुड कंपनी। अब इसके फाइनेंशियल डाटा इस पर बात करते हैं। मार्केट कैप है 20,970 करोड़ रुपए है। मैंने बड़ा ही ज़्यादा कर दिए, थोड़ा ये मत मानना भाई मैं बीकानेर का मेरा ससुराल है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं आपको पहले निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ये अग्रवाल भी है लेकिन मेरा कोई रिलेशन नहीं है इनसे, है ना। का मार्केट कैप है 20, मेरे पास है भी नहीं है शेयर, मतलब आई हैव नॉट परचेज, अलॉटमेंट आया था मैंने बेच दिया था।
मार्केट कैप 20,970, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी थी आईपीओ के अंदर। रिटेल में कितना सा आता है, कुछ नहीं आता है। और ये ऑड लोट मानते हैं हम थोड़ा सा, और बाद में खरीद नहीं पाए, अब खरीदेंगे कभी। देखो मार्केट कैप 20,970 करोड़ है और करंट प्राइस 838 करोड़ रुपए, 838 रुपये है। 1,008 तक गया था ये शेयर, थोड़ा मार्जिन में गिरावट आई है। कमोडिटी प्राइसेस के कारण मार्जिन अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज प्योरली एडिबल ऑयल है, मूंगफली के तेल में बनाते हैं ये। तेल तेज हो गया, इनके प्रॉफिट गिर जाएगा, क्योंकि प्राइसेज इतनी नहीं बढ़ पाती हैं। का एक बेसन तेज हो गया, मसाले तेज हो गए, लेबर तेज बढ़ गई, तो ये सब प्राइस फ्लक्चुएशन। लेकिन ब्रांड है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है बाजार में, माल बिकेगा, प्रॉफिट आएगा, कभी थोड़ा बहुत कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा। हाई लो 1,008 से 476 रुपये, 476 से आप ही मान लीजिए 838 हो गया एक साल में। प्राइस अर्निंग रेशियो 70.4 है, पी रेशियो बिल्कुल जस्टिफाइड है। एवरेज पी रेशियो तो 33.88 है मार्केट में एडिबल, ये जो इस प्रकार के एफएमसीजी आइटम्स हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार के कचरा पट्टी भरी पड़ी है दुनिया भर के, उसको छोड़िए। जो साउंड कंपनीज हैं उनमें किसी का भी पी रेशियो 70 से कम नहीं है। और बुक वैल्यू 53.4 है, डिविडेंड यील्ड 0.12 है, ROC 29.6, ROE 24.7 है, फेस वैल्यू 1 है। जनवरी 23 से अब तक का टैली करते हैं, 391 रुपये था जनवरी 23 में इसका रेट, लिस्ट हुआ ही था जब ये शेयर, और आज 838 रुपये है। तो 4 दूनी 8, सवा दुगुना तो खरीद दिया इसने शेयर को। तेज बाजार में लिस्ट हुआ, तेज बाजार है, उसके बावजूद भी सवा दुगुना कर दिया इसने, मतलब जबकि कमोडिटी प्राइसिंग में बहुत तेजी रही है, कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट द प्राइस ऑफ द शेयर हैव स्पर्टेड एंड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी हैव स्पर्टेड, है ना। अब आप देखिए क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे। सेल आई है 598 करोड़ रुपए सितंबर 23 में, और जून 24 में 561 करोड़ रुपए आई, और सितंबर 24 में स्पर्ट करके 713 करोड़ रुपए हो गई। बारिश के मौसम में शायद ये नमकीन का स्वाद अच्छा लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% थे सितंबर 23 में, जून 24 में 17% हुए, और सितंबर 24 में 15% हुए। नेट प्रॉफिट 61, अभी 72 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया है। मार्जिन गिरने के बावजूद भी प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, एंड वॉल्यूम क्रिएट्स वैल्यू। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 45 पैसे थी, 2 रुपये 42 पैसे थी फिर, और अभी 2 रुपये 88 पैसे आई लेटेस्ट क्वार्टर की ईपीएस। इससे 12 रुपये ईपीएस आ जाती है भाई। व्हाट इज हार मिनट। आप P&L अकाउंट की बात करते हैं, अब उसमें देखिए आप असली उसमें मालूम पड़ता है, क्योंकि ये जो कमोडिटी आइटम्स हैं इन पर ट्रेडिशनली सीजनल अप्स एंड डाउन्स होंगे, मतलब इसमें कई सर्कमस्टेंसेस काम करते हैं, लेकिन ईयर एज ए होल में बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाती है। तो अब चलिए FY 19 से टैली करते हैं इसको। FY 19, FY 23 और TTM 24। सेल 901 करोड़ रुपए, FY 23 में 1944 करोड़ रुपए, और TTM 2494 करोड़ रुपए। तो मोर देन डबल हो गई है 5 साल में सेल इनकी। 901 करोड़ रुपए से बढ़ के 2494 करोड़ रुपए सेल हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10% था, 11 हुआ, अभी 18 है। मतलब TTM में 18% मार्जिन है, यानी ऑलमोस्ट द मार्जिन इज डबल, 80% ग्रोथ है मार्जिन में। इसका मतलब प्राइसिंग पावर है, प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। नेट प्रॉफिट 51 करोड़ था, 138 था, अभी 298 करोड़ रुपया पूरे साल का प्रॉफिट TTM में। प्रॉफिट तो 6 टाइम बढ़ गया इसका। अर्निंग पर शेयर ये 20 रुपये 98 पैसे बताई हुई है। 19 की 98 इसलिए है कि उस समय ये मार्केट में IPO नहीं लाए थे, पब्लिक नीड की कंपनी ने, इक्विटी छोटी थी, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी थी उस समय, और इसलिए ये EPS 20 रुपये 98 पैसे। ये EPS अगर आप एक्सपांडेड इक्विटी पे मानेंगे तो 3 रुपये 2.5 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। मतलब अभी आप FY 23 की बात करते हैं, EPS की 5 रुपये 55 पैसे, और अभी TTM की बात करते हैं 11 रुपये 90 पैसे, वही 12 रुपये EPS आ गई, और करंट ईयर में हो सकता है 15 रुपये EPS आ जाए। तो 15 में अगर 800 का भाव देते हैं, 838 में प्रेजेंट रेट में,
838/15। भाई इसका पी रेशो तो 55.86% 86 आ जाता है, मतलब जो करंट ईयर की ईपीएस आएगी उस पर 55.86 पी रेशो। तो दिस इज द मोस्ट रीजनेबल पी रेशो, मतलब ये बात है। कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। परिवार में लड़ाई हो जाए बात अलग है, मतलब फैमिली मैनेजमेंट है इसमें, वो मैं नहीं कह सकता, ईश्वर ना करे ऐसा हो। अच्छा साहब, अब CAGR को चेक करते हैं, प्रॉफिट की, सेल की और इक्विटी प्राइसेस की। तो दोस्तों 10 साल में सेल बढ़ी है 19%, 5 साल में 21% बढ़ी, 3 साल में 21% बढ़ी और TTM में 22%। देयर इज ए कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द सेल। अब प्रॉफिट में बात करते हैं, 10 साल में 27%, 5 साल में 40%, 3 साल में 44% और TTM 66%। प्रॉफिट इसलिए बढ़ता जा रहा है, इन प्रॉफिट इज ग्रोइंग मोर देन proportionately more than the sale because the margins are growing, because there is a demand of the product in the market। और जो इनकी चैन ऑफ रेस्टोरेंट है वो बहुत शानदार पे करती है इनको, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और प्रॉफिट में शेयर के अंदर शेयर की प्राइसेस को देखते हैं, अभी पहले का कुछ नहीं, खाली TTM का ही कंपेयर उसकेगा, 44% ग्रोथ दी शेयर प्राइसेस में इसने। वही जो मैंने बताया था, डबल तो 1.5 गुना तो कर ही दिया इसने, दुगुना 1.5 कर दिया है ना। अच्छा साहब, इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ है, रिजर्व 1312 करोड़ है और बोरोविंग्स 180 करोड़ है। अदर लाइबिलिटी 215 करोड़ रुपए। फिक्स असेट 746 करोड़ रुपए है, अदर असेट्स 834 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट 114 करोड़ रुपए है। तो इन ऑल ये जो कंपनी है, इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंपनी इन दी FMCG स्पेस। माल बिल्कुल कड़क बिकता है, एकदम से टनाटन बिकता है, माल में कहीं कोई झगड़ा नहीं है, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, करते रहेंगे। बीकानेर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब से माल में कोई दिक्कत नहीं है इनको। एंड नाउ दे आर एक्सपोर्ट टेक्निकली 100% ऑटोमेटिक प्लांट है इनके, कोई कढ़ाई के अंदर नमकीन नहीं तलते हैं। अब ये मतलब देयर प्लांट्स आर 100% ऑटोमेटिक माय डियर सर। इसलिए थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने देते हैं। आपको मुबारक हो ये शेयर, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।